हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। एनटीपीसी 2019 जब मैंने दिया था ना, तब मेरा एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर का साइको भी क्वालिफाई था और टाइपिंग स्किल टेस्ट भी लेवल 532 के लिए भी क्वालिफाई था। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। एक मेरा रिजल्ट है सीबीटी स्कोर, दूसरा है टाइपिंग स्टेटस। अब हो सकता है कि बहुत स्मॉल फॉन्ट होने की वजह से, छोटे अक्षर होने की वजह से वो आपको दिख ना रहा हो, लेकिन ये मेरा क्वालिफाई है, टाइपिंग भी और यहाँ पर स्किल टेस्ट दोनों क्वालिफाई है ना। तो बात करते हैं कि सर किस तरीके से एनटीपीसी की तैयारी हम करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अगर हम अभी भी टाइम वेस्ट करते रहे तो ऐसा ना हो कि सीबीटी 1 में भी मुझे निराशा मिले, या फिर सीबीटी 1 क्लियर होने के बाद सीबीटी 2 में निराशा हो, या फिर आगे साइको में या फिर टाइपिंग में निराशा हो। तो पूरा मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी रेलवे में हूँ। एनटीपीसी में मेरा फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने साइको भी पास किया, टाइपिंग भी पास करी है ना, और फाइनल स्टेज तक मैं पहुंचा था, है ना। और अनफॉर्चुनेटली वेटिंग में भी मैं कुछ मार्क्स से रह गया, लेकिन मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीटी 1 में क्या होना है। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की आनी है, मैथ्स 30 की आनी है, रीजनिंग 30 की आनी है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। इन द सेम वे सीबीटी 2 में क्या होना है, 50 नंबर का जीए, 35 नंबर का मैथ्स, 35 नंबर का रीजनिंग। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें मैथ्स रीजनिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, जनरल अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो केवल आप लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का पेपर निकाल सकते हो। ओनली मैथ्स और रीजनिंग के भरोसे, अगर मैथ्स रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर लो ना, तो आपके हाई चांस है कि आपका ग्रुप डी में लेवल 1 में हो जाएगा। लेकिन एनटीपीसी में आपका नहीं होगा जब तक आपका जनरल अवेयरनेस क्लियर ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एनटीपीसी भी पास करना है तो आपको मैथ्स रीजनिंग के अलावा जनरल अवेयरनेस मतलब कि जीके को भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस में आपकी साइंस भी आती है, इसके बाद स्टैटिक जीके भी आता है, करंट भी आता है, ओल्ड जीके भी आता है, सब कुछ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करें कि हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे नीचे मैंने लिखा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आपको डेली बेसिस पर एक टेस्ट लगाना है, हर स्थिति में आपको डेली बेसिस पर टेस्ट लगाना है। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो सबसे पहले आप पूरे टॉपिक कवर करिए, है ना। और अगर आपका बेसिक अच्छा है, आप ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको एनी हाउ डेली कंडीशन पर एक टेस्ट पेपर लगाना है। सबसे पहले जो एनटीपीसी आपके 2019 वाले हुए थे ना, जो आपके 2022 में जो एग्जाम हुए हैं, है ना, 2022 में जो सीबीटी 2 हुआ है, या 2019 में जो सीबीटी 1 हुआ है, या 2016-17 में जो एनटीपीसी के पेपर हुए हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कैसे पेपर आएंगे। तो डेली बेसिस पर टेस्ट सीरीज लगानी है। इसके बाद हम बात करें जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस और बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करूंगा। आप एक स्पीडी खरीद सकते हो। स्पीडी करके एक बुक आती है जो साइंस के लिए भी आती है, करंट अफेयर्स के लिए भी आती है। तो इस बुक को आप जरूर रखिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगी। इसके साथ एक बुक आती है ब्लैक बुक, है ना, ब्लैक बुक करके, जीएस की, निखिल गुप्ता सर की, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। ये बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है जिन बुकों से आपका सिलेक्शन हो सकता है ना। तो ये खरीद लो। इसमें टीसीएस ने जो पुराने रेलवे के पेपर कराए हैं ना, उसके पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं ब्लैक बुक में। इसमें खासियत है, अगर कोई क्वेश्चन 10 बार आया है तो उसको उन्होंने लिख दिया R10, है ना, मतलब ये 10 बार रिपीट हुआ है, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो जीएस के लिए आप ब्लैक बुक प्रेफर कर सकते हो, स्पीडी पढ़ सकते हो, या फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है कहीं से, तो एक परचम क्लासेस करके ऐप है ना, रिचा मैम का चैनल है परचम क्लासेस, इससे भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। या फिर आपका कोई फेवरेट टीचर हो, आपको चाहे मर्जी जिससे पढ़ना हो आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम मैथ्स पढ़ने की बात करें तो मैथ्स के लिए आप ले सकते हो द प्लेटफॉर्म की किताबें। द प्लेटफॉर्म की जो किताबें आती हैं बिहार पब्लिकेशन वाली, जिसमें एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन के पुराने पेपर हों, प्रीवियस ईयर पेपर हों, उस बुक को लीजिए, है ना। आप रीजनिंग का भी ले सकते हो, मैथ्स का भी ले सकते हो, है ना, या फिर मैथ्स अकेले का लेना तो वो ले लो, सबका आता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपको एग्जाम में फायदा देगा, ठीक है। बच्चा रीजनिंग, तो रीजनिंग आप RS अग्रवाल से पढ़ लो, आजकल RS अग्रवाल हिंदी में भी आ गई है, या फिर किसी दूसरी किरण पब्लिकेशन या फिर किसी और किताब से पढ़ लो। इसके अलावा कोई अगर आपको रीजनिंग का टीचर बढ़िया पढ़ाता है जिससे आपको अच्छा लगता है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। तो आपको इतनी मेहनत करनी है। और याद रखना, अगर आप अभी भी मतलब
अपनी तैयारी में कोताही बरतेंगे, आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा नहीं होगा। मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था उसका बस एक ही रीज़न है, मैंने CBT 1 होने के बाद CBT 2 को उतना सीरियस नहीं लिया। CBT 2 भी जब मेरा हो गया तो साइको भी मैंने पास किया, टाइपिंग भी पास किया, लेकिन फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया। उसका रीज़न क्या था कि फाइनल मेरिट में ना आने का नंबर कम होना। नंबर कम होने का कारण क्या है, मैंने उतना सीरियस नहीं लिया, थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम को मैं कोताही बरत दी या फिर उतना सीरियस नहीं हुआ, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप एनी हाउ हर कंडीशन में अपने टाइम को बर्बाद मत करिए। आप साइड में जो कुछ करना चाहते हैं करिए। मिनिमम 6 घंटे की पढ़ाई पर डे अगर आप 6 घंटे भी पढ़ेंगे ना तो NTPC जैसे एग्जाम के लिए बहुत है। बाकी के आपके जो 18 घंटे बचते हैं आप कुछ भी करिए, मूवी देखिए, घूमिए, एंजॉय करिए, पार्ट टाइम जॉब करिए, 6 घंटे में आपका NTPC निकल सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।